नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। 18वीं लोकसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ और संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बजट काल में हमने बहुत कुछ देखा। पक्ष विपक्ष का नोकझोंक भी देखा, तो विपक्ष का पक्ष पर हमलावर होते हुए भी देखा। कई मौकों पर तो विपक्ष के सवालों से बचते हुए पक्ष को देखा गया, तो कई बार पक्ष और विपक्ष में जातीय बात को लेकर भी नोकझोंक देखने को मिला। तो कई बार स्पीकर महोदय के द्वारा माइक बंद करते हुए भी देखा गया। इन सभी नोकझोंक के बावजूद बजट सत्र समाप्त हुआ, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर आई कुछ चर्चित सांसद महिला सांसदों की। ये कुछ ऐसी महिला सांसद हैं जिनको बहुत लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर, और ये बजट सत्र के दौरान अपनी बातों को जिस तरह से सदन में रखी, काफी चर्चा हुई और आज के समय में ये देश की सबसे चर्चित महिला सांसद हो गई है। कई तो इन महिला सांसदों में बेहद खूबसूरत हैं, तो कई बहुत कम उम्र की सांसद हैं। बहुत लोग इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी क्रम में हमने सोचा कि कुछ उन चर्चित महिला सांसदों के बारे में हम आपको कुछ बताएं। ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत, 2 बार आ गए सर। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर आई महिला सांसद प्रणिति शिंदे की खूब चर्चा हो रही है। प्रणिति शिंदे सुशील शिंदे की बेटी भी हैं, जो पूर्व में कांग्रेस के तरफ से मंत्री या बड़े पद के नेता भी रहे हैं। और ये प्रणिति शिंदे राहुल गांधी की बड़ी करीबी मानी जाती हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची और सदन में जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र के किसानों की बात, देश के किसानों की बात को रखा, सदन में उनकी कही गई बातों को लोग खूब ध्यान से सुने और लोगों को काफी आकर्षित किया। इनका व्यक्तित्व और इनका बात करने का, सदन में अपनी बातों को रखने का तरीका से खूब चर्चा में रही प्रणिति शिंदे। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान के भरतपुर की सांसद संजना जाटव का नाम आता है। संजना जाटव भी कांग्रेस के ही सांसद है। संजना जाटव के संबंध में कहा जाता है कि सचिन पायलट के बड़ी करीबी हैं और सचिन पायलट ने ही राहुल गांधी से कहकर इनको टिकट दिलवाया था। और भरतपुर से, राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सदन में पहुंची हैं संजना जाटव। ये जहां की राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के भजनलाल शर्मा के गृह जनपद भरतपुर से चुनाव जीतकर आई हैं संजना जाटव। यह चर्चा का विषय भी बना और सदन में जब वो पहुंची तो सदन में जब उन्होंने अपनी बातों को कहा, अपनी बातों से जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया और अपनी मांगों को पटल पर रखा, वह लोगों को काफी प्रभावित किया। संजना जाटव खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही महज 26 साल इनका उम्र है, एक युवा नेता है। और अब चर्चा ऐसी हो रही है कि राजस्थान की भविष्य की कांग्रेस के नेता के रूप में संजना जाटव को देखा जा रहा है। शायद राजस्थान का भविष्य अब संजना जाटव के हाथों में आएगा कांग्रेस के तरफ से। इस तरह के लोग अब अंदाजा लगा रहे हैं जो सदन में उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो राजस्थान से निकलकर आते हैं उत्तर प्रदेश के तरफ। तो उत्तर प्रदेश तो बहुत महिला सांसदों को भेजा है सदन में इस बार, लेकिन नेताजी की पुत्रवधू डिंपल यादव काफी चर्चा का विषय बनी रही। अक्सर देखा गया कि सदन में डिंपल यादव जब बैठती हैं तो अपने पति अखिलेश यादव के पीछे बड़ी शालीन तरीके से बैठती हैं और बड़ी शालीन तरीके से अपनी बातों को रखती हैं। चाहे सवाल पूछना हो, पक्ष को घेरना हो या अपनी मांगों को उठाना हो, बड़ी शालीनता से सदन में अपनी बातों को रखती हैं और अपनी बातों को रखने के शैली से लोग खूब इन्हें पसंद करते हैं। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के महिला सांसदों की सदन में बात रखने की और इकरा हसन की बात न हो तो ये बात अधूरी है। इकरा हसन का पारिवारिक बैकग्राउंड, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी राजनीति ही रहा है। उनके परिवार के, उनके दादा भी अख्तर हसन, उनके पिता, उनकी माता सभी सांसद रहे हैं। एक राजनीतिक बैकग्राउंड है उनका। और आज इकरा हसन कैराना से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची है और इकरा हसन ने जिस तरह से पक्ष को घेरा, जिस तरह से बातों को कहा, वह बात पूरे देश में चर्चा का विषय बना। इकरा हसन एक चर्चित नेता के रूप में उभर कर सामने आ रही है। बेबाक और बेधड़क अपनी बातों को सदन के सामने रखने में इकरा हसन कभी पीछे नहीं हटती हैं।
अभी तक तो हमने विपक्ष को देखा पक्ष पर हावी होते हुए, लेकिन जब सदन में महिलाओं की बात हो तो हम पक्ष और विपक्ष की नहीं, हम तो महिला सांसदों की बात कर रहे हैं। और इस क्रम में अगर दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज का नाम नहीं आए तो शायद यह वीडियो अधूरा लगेगा। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज, आपको नाम याद होगा, आप बखूबी जानते हैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज, उन्हीं की सुपुत्री हैं बांसुरी स्वराज, जो दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सदन पहुंची हैं। जब बांसुरी स्वराज अपनी बातों को सदन में रखती हैं तो ऐसा लगता है कि सुषमा स्वराज सदन में उपस्थित हो गई हैं। बेधड़क, बेझिझक और अपनी बातों से विपक्ष को कभी भी मात देने में सक्षम बांसुरी स्वराज कभी भी सदन में अपनी बातों को कहने से पीछे नहीं हटी और उनके विपक्ष के हर सवाल का जवाब देती नजर आती है बांसुरी स्वराज। दिल्ली से चलकर हम बिहार जब पहुंचते हैं तो ऐसे तो बिहार में 5 महिला सांसद इस बार सदन पहुंची हैं, लेकिन बिहार के महिला सांसदों में सबसे चर्चित नाम है तो शांभवी चौधरी का, जो लोजपा रामविलास के टिकट पर समस्तीपुर, बिहार समस्तीपुर से चुनाव जीतकर पहुंची हैं। हालांकि उनके पिता भी जदयू के बड़े नेता अशोक चौधरी हैं, लेकिन पुत्री लोजपा रामविलास के टिकट पर से लड़ती हैं समस्तीपुर में चुनाव और चुनाव जीतकर सदन पहुंचती हैं। शांभवी अब तक इस साल की सबसे कम उम्र की महिला सांसद भी हैं। महिला ही नहीं, इस बार के लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसद शांभवी चौधरी हैं। और सदन में हालांकि पहला दिन जब वो बोलने के लिए चली तो शायद वो अपने रास्ते से थोड़ी भटकी हुई नजर आई और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का गुणगान कर रही थी, जिसके लिए थोड़ी से उनको लोगों ने ट्रोल भी किया। लेकिन बजट सत्र के दौरान जिस तरह से विपक्ष को उन्होंने बजट पर जवाब दिया, जिस तरह से हमलावर हुई, एक शेरनी की तरह दिख रही थी और लग रहा था कि बिहार की महिलाएं भी अब कहीं कम नहीं है और अपनी बातों को बेधड़क, बेझिझक कह सकती हैं और उठा सकती हैं अपने मांगों को। आइए बिहार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं हम पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में महिला सांसद की बात हो और उसमें महुआ मोइत्रा की बात ना हो तो शायद महिलाओं के बारे में कुछ कहना अधूरा सा लगेगा। कहा जाता है कि बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी की शेरनी कही जाती है। ये वही महुआ मोइत्रा है जिनको पिछली बार 17वीं लोकसभा चुनाव में सदन से अयोग्य घोषित करके बाहर कर दिया गया था, लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव में फिर जनता ने उनको चुनाव जिताया और फिर जीतकर सदन पहुंची हैं। और इस बार जब सदन पहुंची तो उन्होंने बड़े तेज तर्रार ढंग से, व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, डरिए नहीं मोदी जी, बैठिए बैठिए, सुनकर जाइएगा। आज भी उनके तेवर वैसे ही है। जिस नाम से उनको जाना जाता है कि ममता बनर्जी की शेरनी, तो इस बार सदन में भी ममता बनर्जी की शेरनी शेरनी की तरह ही दहाड़ती हुई नजर आई। हमने इस वीडियो में उन महिला सांसदों के बारे में बताया जिन महिला सांसदों की चर्चा खूब हो रही है और जिन्होंने सदन में अपनी बातों को बड़ी अच्छी तरह से रखा, जिसके लिए लोग उनको खूब पसंद भी करते हैं। हम अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे कुछ उन पुरुष सांसदों की जिन्होंने सदन में वास्तविक रूप से जनता की बातों को उठाया और जो अपनी बातों को से पूरे देश में चर्चा के विषय बन गए। तब तक के लिए विदा कीजिए। देखते रहिए चंपारण मिरर। धन्यवाद।